आदित्यनाथ को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो इस वक्त लखनऊ में मौजूद थे। बात कर रहे थे हम 4 राज्यों के चुनाव की, जहां पर इस वक्त चुनावी नतीजे जो है वो धीमे धीमे सामने आते जा रहे हैं। लगभग अब थोड़ी देर में 11 बजे का वक्त होने वाला है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना लगातार जारी है और इसी बीच हमारा पैनल जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है, जो हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहुल जी की तरफ मैं रुख करना चाहूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, अगर हम कांग्रेस की स्थिति की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं आप पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अंतरकलह क्या इसका कारण बन गई, या फिर आपके वायदों पर जनता भरोसा नहीं कर पाई? नहीं, कहीं देखिए पिछड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी तो रुझान है, अभी आने दीजिए परिणाम, तो देखिए क्या स्थिति बनती है। निश्चित तौर पे अभी लगातार जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच का जो अंतर है, जो पहले काफ़ी ज़्यादा था, अभी और कम होता जा रहा है। और ये कोई अभी तो शुरुआत है, अभी आप देखते जाइए आगे परिस्थितियाँ बदलेंगी। और निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कोई भी राज्य हो, वहाँ पे हमारी सरकार निश्चित तौर पे बनने जा रही है। और कांग्रेस के प्रति जनता का भरोसा बढ़ा है। आप चाहे तेलंगाना में देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, चाहे राजस्थान में देख लीजिए। जिस तरह से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया, अपने कांग्रेस के नेताओं को डराया, धमकाया, उनको तमाम तरीके से थ्रेटन किया। और उस अगर स्थिति में अगर बीजेपी के नेता रहते तो पूरी की पूरी व्यवस्था ही ढह जाती उनकी। लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता बहुत मजबूती से, बहुत ताकत के साथ खड़े होकर लड़े हैं। और अभी परिणाम आने दीजिए, सब इंतजार कर रहा है, देखिए क्या स्थिति बनती है। निश्चित तौर से बिल्कुल विपक्षियों से लड़े हैं या आपस में लड़े? नहीं, आपस में कोई लड़ाई नहीं रही है। आप राजस्थान का भी देख लीजिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की आपस की लड़ाई है। क्या हुआ, सपा को क्यों नहीं सीटों के साथ बंटवारा कर पाए? क्यों अखिलेश यादव नाराज हो गए? नहीं, वो स्थिति अलग रही है भाई, बात नहीं बन पाई तो हम लोग आपस में अलग अलग लड़े हैं। लेकिन उसका कोई भी उस जो है घटनाक्रम का कोई हमारे परिणामों पर असर नहीं पड़ता है। आप हारते हो तो ये मानोगे कि समाजवादी पार्टी ने आपको हरवा दिया? जाहिर सी बात है, एक विचारधारा का वोट था आपको, मतलब आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपको तो मानना पड़ेगा ना कि कहां कमी रह गई आपकी। ही नहीं है ना, आप देखिए ना अभी क्या परिणाम आने जा रहा है, कहां हम हार रहे हैं। चलिए आप जीते हो, आप ये तो कहोगे ना सपा ने मेरे कुछ नंबर्स कम करवा दिए, ये कहोगे क्या? नहीं, अब जाहिर सी बात है कि आप अभी चुनाव परिणाम आने दीजिए, उसका व्यापक एनालिसिस होगा, उसका हारने की दोनों की बात कह दी। प्रॉपर हो सकता है समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के वोट जो उनको मिलने वाले थे उनको काटा हुआ होगा। तो कुछ तो अब बिना जो है एक प्रॉपर एनालिसिस के पार्टी अगर प्रॉपर एनालिसिस नहीं करती तो उसका गठबंधन कैसे दूर होता। हमने पूरा एक तय किया है कि नहीं क्या परिस्थिति बन सकती है, समाजवादी पार्टी भाजपा के वोटर्स को काट सकती है या नहीं काट सकती है, तो चुनाव परिणाम आने के बाद तय होगा। लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके आधार पर बिल्कुल ये नहीं तय किया जा सकता कि नहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान मध्य प्रदेश में नहीं बनेगी। हम तो जो परिस्थितियां देख रहे हैं, देखिए पिछले चुनाव में यही स्थिति थी, शुरुआती दौर में कांग्रेस हाथी नजर आ रही थी, लेकिन बाद में कांग्रेस ने वहां पर बहुमत के साथ सरकार बनाई। और ये अलग बात है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने डकैती करके वहां पे अपनी सरकार बना ली। इंडिया गठबंधन का भविष्य भी बता दीजिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन पर भी लगातार सवाल उठ रहा था। आपस के नेता ही, जैसा कि हमारे और सहयोगी जिक्र कर रहे हैं, आपस के ही जो नेता थे एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे, कोई किसी पर कटाक्ष कर रहा था। आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसका खामियाजा, इसका एक डेंट देखिए पड़ता दिख रहा है? फिलहाल अभी मुझे लगता है आप कुछ कहने की इसमें स्थिति में नहीं है। इस स्थिति में कांग्रेस है रही, उसके बावजूद भी तमाम सारे क्षेत्रीय दलों के साथ एक साझा तौर पे एक प्रयास करके इंडिया गठबंधन बनाई। राहुल जी देखिए, समय का भारतीय जनता पार्टी होती है, सीधी बताइए ना, इंडिया गठबंधन साथ में है या नहीं? 2024 अकेले लड़ रहे हैं कि साथ में लड़ रहे हैं? इंडिया गठबंधन बना किस लिए है? साथ ही मिलकर लड़ने के लिए बना है ना, तो हम साथ मिलकर लड़ेंगे। अगर जो स्थिति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सारे जो संसाधन है, तमाम सारे जो जांच एजेंसियां हैं, उसका इस्तेमाल करके कांग्रेस को तोड़ने, उसको धमकाने, उनको ध्वस्त करने की कोशिश करती है, अगर इसका एक थोड़ा सा भी मात्रा अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं हम सभी को भी करना है, इंतजार करना है, इंतजार के बाद ही आगे की जो चीजें है वो क्लियर हो पाएंगे। आलोक अवस्थी जी, कांग्रेस अभी इंतजार कर रही है, लेकिन जो चीजें अब वो निकल कर धीरे धीरे सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इंडिया गठबंधन, ये कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। देखिए,
फिर मैं आपसे कहूंगा छत्तीसगढ़ का आंकड़ा दुरुस्त कर लीजिए। बीजेपी 51 सीटों पे आगे चल रही है, सारे राष्ट्रीय चैनल्स पे आ रहा है। आपके यहाँ सुधार नहीं हुआ है। वहां पर कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में भी चली गई है और बहुमत जो है भाजपा के पास सुधरवा देंगे लग रहा है। और इंडिया अलायंस गठबंधन करे, कांग्रेस का जो अहंकार था वह टूट गया है। तो अब कांग्रेस इंडिया अलायंस बैठक करे या क्या करे, इसका हम देख चुके हैं कि नेताओं की महत्वाकांक्षा उनकी नीतियों और रीतियों पे भारी है। हर दल का नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता है और कोई किसी के लिए त्याग नहीं करना चाहता है। हर व्यक्ति दूसरे से कह रहा था इंडिया अलायंस में कि आप त्याग कर दीजिए, हम त्याग नहीं करेंगे। तो उसका परिणाम दिख रहा है कि अविश्वास की जो रेखा खींची गई है। मैं इसके पहले जब चर्चा कर रहा था तो हमारे एक पत्रकार मित्र भाजपा के नेताओं के विषय में कह रहे थे कि उनका सम्मान। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भाजपा को थोड़ा सा ठीक से समझिए। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सम्मानित है, नेता सम्मानित है। और आपको एक उदाहरण देखना चाहिए कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था। तेलंगाना के लिए भी दो शब्द बोल दीजिए आलोक जी। गुजरात देखिए, तेलंगाना में हमारे पास मात्र एक सीट थी। तेलंगाना में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा कभी नहीं रहा और हम लगातार उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहां ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहां योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहां साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। कांग्रेस बड़े-बड़े दावे कर रहे थे, एक पोल गलत ठहरा रही थी। लाडली बहना ने सभी कांटे निकाल दिए, आप कह चुके थे पहले भी, अभी भी आप। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां, ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को। और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली, तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार से, अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा फिर विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद। अभी विकास के नाम, मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के नाम। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप, जहां पर शिवराज